हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क में रिसेंटली हाईएस्ट एवर टूरिस्ट फुटफॉल देखा गया है। मतलब काजीरंगा नेशनल पार्क में अभी तक इतने सारे टूरिस्ट देखे नहीं गए थे एक ही साल में। अभी जब से काजीरंगा नेशनल पार्क ओपन हुआ है अक्टूबर महीने में 2023 में, तब से अभी तक हाईएस्ट एवर टूरिस्ट देखा गया है हिस्ट्री में काजीरंगा नेशनल पार्क में। गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस किया है, गवर्नमेंट ने कितने रेगुलेशंस लाए हैं और क्यों टूरिस्ट अभी बढ़ रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क में, हम लोग जानेंगे इसी वीडियो में। मेरा नाम है रजत पॉल और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के यूट्यूब चैनल में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काजीरंगा नेशनल पार्क विटनेस हाईएस्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट दिस सीजन। तो ये जो सीजन है अक्टूबर महीने से चालू है जनवरी महीने तक, तो वहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क में हाईएस्ट एवर टूरिस्ट का फुटफॉल देखा गया है। 1 लाख से भी ज़्यादा टूरिस्ट अभी तक विजिट कर चुके हैं और ये जनरेट किया है काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए एक रेवेन्यू जिसका अमाउंट हो गया 4.58 करोड़। तो ये बहुत ही बड़ा रेवेन्यू है काजीरंगा नेशनल पार्क के लिए जो एक ही सीजन में काजीरंगा नेशनल पार्क ने कमाया है। अक्टूबर महीने में काजीरंगा नेशनल पार्क में जितने टूरिस्ट थे उसका संख्या होगा 17,662। उसके बाद नवंबर महीने में 40,000 से भी ज़्यादा, उसके बाद दिसंबर महीने में 65,000, उसके बाद जनवरी महीने में 52,000 से भी ज़्यादा टूरिस्ट देखा गया है काजीरंगा नेशनल पार्क में। बेसिकली काजीरंगा नेशनल पार्क में जो टूरिस्ट बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, इसके रीजंस क्या क्या है हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। पहला जो रीज़न है वो हो गया पोचिंग बंद हो गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क में जो पोचिंग एक्टिविटीज़ हुआ करता था, राइनोसरस को मारा जाता था उसकी वन हॉर्न के लिए, तो वो बंद हो चुका है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो 2001 से 2022 के बीच में जितने भी पोचिंग एक्टिविटीज़ हुए हैं यहाँ पे रिकॉर्डेड है। और 2022 में जाके पहली बार ऐसा हुआ है कि एक भी पोचिंग एक्टिविटी नहीं हुआ है काजीरंगा नेशनल पार्क में। ये दोनों सक्सेस स्टोरीज जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, आसाम पुलिस ने भी पब्लिश किया है एक सक्सेस स्टोरी और यहाँ पे आसाम गवर्नमेंट ने भी दिया है कैसे कैसे पोचिंग एक्टिविटी हुआ करता था और अभी वो पोचिंग एक्टिविटी 0 हो चुका है। तो इसी का ही एक नतीजा है कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखा गया है टूरिस्ट में कि हम लोग जाए काजीरंगा नेशनल पार्क में विजिट करें क्योंकि अभी एक्टिविटीज अच्छा है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं बाय द काजीरंगा नेशनल पार्क एंड गवर्नमेंट अथॉरिटी कि टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। जैसे कि बहुत सारे हेवी जो ट्रक्स है काजीरंगा नेशनल पार्क से ही बीच में नेशनल हाईवे 37 गुजरता है, तो वहाँ पे जानवरों को दिक्कत ना हो और जानवर मरे ना, तो इसके लिए हेवी ट्रक्स को एडवाइस किया जाता था कि ब्रह्मपुत्र के नॉर्दर्न बैंक में जो हाईवे है वो लोग उसी हाईवे को ऑप्ट करें अपर असम या फिर लोअर असम जाने के लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क के नीचे से मतलब साउदर्न रीजन से जो हाईवे जाता है वो हो गया नेशनल हाईवे 37, उसी लाइफलाइन ऑफ आसाम भी कहा जाता है। लेकिन अभी मतलब ब्रह्मपुत्र के नॉर्दर्न बैंक से भी एक हाईवे, बहुत ही अच्छा हाईवे, 4 लेन हाईवे निकलता है, तो गाड़ी उसी से ट्रांसपोर्ट किया जाए, इसके लिए गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट भी किया था ट्रक्स को और बहुत सारे हेवी लोडेड व्हीकल्स को और काजीरंगा नेशनल पार्क को अवॉइड करें। नेक्स्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क का जो स्पीड लिमिट है वो घटा के 40 किलोमीटर पर आवर कर दिया गया था। बीच में जब एक्टिविटीज ऐसे चल रहे थे कि जो व्हीकल्स बहुत ही तेज़ी से जाते हैं तो वो कार्स या फिर व्हीकल्स बहुत सारे जानवर्स को हर्ट करते हैं, तो इसलिए जो स्पीड लिमिट है उसको 40 किलोमीटर पर आवर तक कर दिया गया था। उसके ऊपर अगर स्पीड लिमिट क्रॉस होता है तो फाइन कर दिया जाएगा। और उस स्पीड को मॉनिटर करने के लिए बहुत सारे सेंसर बेस्ड कैमरास भी लगाए गए थे काजीरंगा नेशनल पार्क में। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्पीड मीटर्स इंस्टॉल कर दिया गया है नेशनल हाईवे 37 काजीरंगा नेशनल पार्क में, ताकि व्हीकल्स का जो स्पीड लिमिट है वो मॉनिटर किया जा सके। फिर काजीरंगा नेशनल पार्क में और एक बहुत ही अच्छा इनपुट किया था, वो था राइनो को बचाने के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाया गया, स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स। ये एक फॉरेस्ट ऑफिशियल्स के द्वारा ही बनाया गया एक फोर्स था जो राइनो को सिर्फ प्रोटेक्ट करता था। तो इसके लिए भी बहुत सारे जो पोचर्स है वो उसने अवॉइड किया राइनो पोचिंग को, और राइनो पोचिंग को एक्टिविटी है वो कम गया था काजीरंगा नेशनल पार्क में। उसके बाद बहुत सारे हाईलैंड बनाए गए, 143 हाईलैंड्स बनाए गए थे ताकि जब फ्लड आए तो एनिमल्स वो हाईलैंड में जाके सहारा ले सके, क्योंकि जब फ्लड होता है तो काजीरंगा नेशनल पार्क में पूरा का पूरा पानी भर जाता है, ब्रह्मपुत्र उसी के ऊपर से ही बह जाता है, तो उसके लिए हाईलैंड्स भी बहुत सारे बनाए गए थे। नेक्स्ट, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो काजीरंगा नेशनल पार्क बिकम्स इंडियाज फर्स्ट नेशनल पार्क इक्विप्ड विथ सैटेलाइट फोन्स टू प्रिवेंट पोचिंग। सैटेलाइट फोन्स का भी यूज़ किया गया था, वहाँ के जितने भी हम लोग के स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स हैं उन लोग को सैटेलाइट फोन्स दिया गया था ताकि पोचिंग एक्टिविटी जो है वो घटाया जा सके। उसके बाद आसाम गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा स्टेप लिया था, वो है काजीरंगा नेशनल पार्क और ओरांग नेशनल पार्क के बीच में एक सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसका नाम है लाओखुआ बुढ़ासापोड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये जो लाओखुआ बुढ़ासापोड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये बेसिकली कनेक्ट करता है काजीरंगा नेशनल पार्क और ओरांग नेशनल पार्क को।
और इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा कि बुरा सापड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कनेक्ट करता है दोनों नेशनल पार्क को, इसको एक कॉरिडोर की तरह बना दिए और इसी कॉरिडोर के सहारे बहुत सारे जानवर इसी नेशनल पार्क से उस नेशनल पार्क तक जाना आना कर सकेंगे। लेकिन समस्या थी एंक्रोचमेंट की। बहुत सारे इलीगल लोग यहाँ पे बस चुके हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में, बुरा सापड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ओरांग नेशनल पार्क में बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स यहाँ पे आके अपना घर बना के एंक्रोचमेंट करके बैठ चुके थे। तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि जैसे भी हो ये एंक्रोचमेंट को एंड करना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, ओरांग नेशनल पार्क, बुरा सापड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इविक्शन चलाया कि जितने भी एंक्रोचर्स है, जो इलीगल लोग यहाँ पे फॉरेस्ट को काट के बैठ गए हैं घर बना के, उन लोगों का घर तोड़ा गया। एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया गया जहाँ पे 343 फैमिलीज को इविक्टेड कर दिया गया आसाम के ओरांग नेशनल पार्क में। फिर बुरा सापड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में बहुत सारे लोगों को वहाँ से निकाला गया कि ये जो वाइल्ड लाइफ का जगह है, आप लोग यहाँ पे कैसे रह सकते हो, ये तो गवर्नमेंट का फॉरेस्ट लैंड है। तो इसके लिए बहुत सारे ऐसे अभियान चलाए गए थे बाय द आसाम स्टेट गवर्नमेंट, और उसी का नतीजा है कि अभी बहुत सारे राइनोज उसी रास्ते को यूज़ करते हैं एक नेशनल पार्क से दूसरे नेशनल पार्क में जाने के लिए। और रिसेंटली बुरा सापड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, वहाँ पे राइनो भी देखा गया है आफ्टर 40 ईयर्स। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, राइनोज रिटर्न टू आसाम्स बुरा सापड़ी वाइल्ड लाइफ आफ्टर 40 ईयर्स। मतलब इविक्शन के कारण जितने भी घर थे वो वेंडलाइज कर दिए गए हैं। तो अभी जैसे ही वहाँ पे फॉरेस्ट फिर से बन रहा है, तो इसलिए राइनोज भी फिर से लौट रहे हैं अपना फॉरेस्ट में। फिर आप लोग जानते होंगे कि काजीरंगा नेशनल पार्क के ऊपर से एक कॉरिडोर बन रहा है, एलिवेटेड कॉरिडोर, ताकि जो रास्ता है वो जो काजीरंगा नेशनल पार्क के ऊपर से जाता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो एक नेशनल हाईवे है। तो इसलिए वो जो 34 किलोमीटर का जो नेशनल हाईवे का जो स्ट्रेच है जो काजीरंगा नेशनल पार्क के ऊपर से जाता है, तो उसको एलिवेटेड कर दिया जाएगा ताकि नेशनल पार्क को कोई नुकसान ना हो वहाँ पे। और उसके लिए नितिन गडकरी जो हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है रोड्स एंड हाईवेज के, उन्होंने अप्रूवल भी दे दिया है। नेक्स्ट बहुत सारे ऐसे होटल्स बनाए जा रहे हैं। आसाम गवर्नमेंट ने बहुत सारे होटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कोलैबोरेट किया है और बहुत सारे नए नए होटल्स बनेंगे ताकि हॉस्पिटलिटी बढ़ाया जा सके। और जब हॉस्पिटलिटी अच्छे से होगा तब वहाँ पे टूरिस्ट भी और अच्छी तरह से आएंगे। जैसे हयात होटल्स बनने जा रहा है, वहाँ पे बहुत सारे नए रिजॉर्ट्स बनेंगे। हयात होटल के साथ में आसाम गवर्नमेंट ने टाई अप किया है। फिर जेनी प्रो जो होटल्स प्राइवेट लिमिटेड है, जो सरफ होटल्स मेंटेन करते हैं, हयात ग्रुप को मेंटेन करते हैं, तो उनके साथ भी आसाम गवर्नमेंट ने टाई अप किया है। उसके बाद आसाम गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला था, होम स्टे वाला स्कीम, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग होम स्टे प्रीफर करते हैं। तो काजीरंगा नेशनल पार्क के सामने आप लोगों को बहुत सारे होम स्टे मिलेंगे। इसी स्कीम के बाद ये होम स्टेज और बढ़ के आए हैं। जैसे अमर आलोही होम स्टे स्कीम, आसाम गवर्नमेंट ने ये अमर आलोही होम स्टे स्कीम बनाया था, और उसी होम स्टे स्कीम के कारण ही बहुत सारे नए नए होम स्टे भी बन चुके हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में। आप लोग अगर काजीरंगा नेशनल पार्क अभी विजिट करते हो, आप लोग को ट्रांसफॉर्म मिलेगा। अभी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही फैसिलिटेटिंग भी है। अभी टूरिस्ट को आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और हम लोग को बताइए आप लोग को कैसा लगा इस वीडियो। और अगर आप लोग किताबों के लिए सर्च कर रहे हो आसाम करंट अफेयर्स, नॉर्थ ईस्ट करंट अफेयर्स, अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट के कोई भी स्टेट से हो और एग्जाम देना चाहते हो स्टेट गवर्नमेंट का, अगर आप लोग आसाम से हो प्राइमरीली, और अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट के किसी भी स्टेट से भी हो, तो ये किताब आप लोग चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक रहेगा। सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे। हैप्पी लर्निंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।